जय हिंद बच्चों। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कहता है कि फिगर आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें कहा गया एक वायर ना यूनिफॉर्म थिकनेस की है, उसे रोल कर रहे हैं, सिलेंडर के ऊपर इस तरह से लपेट रहे हैं, इस तरह से ना पूरे में लपेट रहे हैं, ठीक है ना। तो कहता है इसको पूरी तरह से कवर करने के लिए दोबारा दोबारा से नहीं होगी, एक ही बार लपेटा जाएगा, ओवरलैप नहीं करना है। और डायमीटर दिया है हमसे कि कितने टर्न जो है वो होंगे। पहले पार्ट में पूछा है नंबर ऑफ टर्न्स मेड बाय द वायर टू कवर द सिलेंडर कम्प्लीटली। समझा तो ध्यान से समझिएगा, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। क्वेश्चंस की कैलकुलेशन में कुछ नहीं, सिर्फ समझना ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसा है, मान लेते हैं ये सिलेंडर, इसके ऊपर हमें कवर करनी है। तो एक वायर की एक टर्न ये हो गई, पूरी तरह से एक टर्न ऊपर नीचे से, ठीक है, पहली टर्न हो गई। फिर अगली वाली टर्न क्या आ जाएगी, इस तरीके से अगली वाली टर्न आ गई, ठीक है। उससे अगली वाली टर्न टर्न कैसे आ जाएगी, इस तरीके से। इस तरह करते 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 हमें क्या करने हैं, पूरा का पूरा सिलेंडर को कवर कर देना है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान समझिएगा, इसकी टोटल हाइट कितनी है, देखो दिया हुआ आपके पास 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 28 सेंटीमीटर। एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताता हूँ पहले। तो मान लेते हैं कि आपके पास क्या एग्जाम्पल दे दूँ, नंबर ऑफ़ टर्न्स निकालने हैं ना, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स निकालने के एग्जांपल में देते तो मान लेते हैं कि भाई 20 kg समथिंग है, कुछ भी है, कुछ मान लीजिए 20 kg मान लेते हैं, गोल्ड है आपके पास, 20 kg आपके पास क्या है, गोल्ड है। और मैं कहता हूँ हर एक के हिस्से में 2 kg आना चाहिए। तो बताओ कितने परसेंट को आप दे पाओगे, ठीक है ना। नंबर निकालना है यहाँ पे। तो नंबर का क्या मतलब हो गया, टोटल ले लो और एक के हिस्से में कितना आ रहा है, तो एक के हिस्से में 2 kg आ रहा है। तो इससे इसको काट दोगे तो जो गोल्ड आएगा वो कितने मतलब परसेंट जो आएगा वो कितने आएंगे, 10% के पास आएंगे गोल्ड। आई बात समझ में, अगर 2-2 किलो सबके हिस्से में गया तो। ध्यान से समझना, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पे इसका क्या लॉजिक है सर, ये क्यों समझा रहे हो, इसको समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टोटल जो लेंथ है, टोटल जो लेंथ है वो कितनी है आपके पास, 28 है। ध्यान समझिएगा। और एक की थिकनेस देख लो यहाँ पे, एक की थिकनेस वायर की, जैसे ये मेरे पास वायर है, ये मेरे पास वायर है, तो वायर की थिकनेस क्या होगी, इसकी डायमीटर होगी। वायर की थिकनेस क्या होगी भाई आपके पास, डायमीटर होगी इसकी। तो डायमीटर से अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं, जिससे आप थिकनेस भी लिखोगे बिंदास, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। तो ऊपर आप लिख दोगे, ध्यान समझिएगा, नंबर निकालने के लिए, ये क्योंकि नंबर निकालने के लिए टोटल लेंथ चाहिए, और एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, कितने हिस्सों में बांट रहे हैं। यहाँ पे कितने हिस्सों में बांट दिया, 10 हिस्सों में, वो इसीलिए तो 10 आया आपके पास, ठीक है ना। तो ऊपर लिख देंगे आपके पास लेंथ ऑफ सिलेंडर, क्या लिखेंगे आप, लेंथ ऑफ सिलेंडर, और डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा आपके पास, थिकनेस ऑफ वायर, थिकनेस ऑफ वायर, या फिर डायमीटर ऑफ वायर भी बोल सकते हो। तो ये तो आपके पास 28 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 0.25 डायमीटर दे रखा है आपके पास डायरेक्टली, तो 0.25 सेंटीमीटर। इससे इसको हटा दीजिए, एन नंबर हो गया, ये 100 यहाँ हटा देंगे, ऊपर 100 हो गया, 2500 के 100, 2800 के 112 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो कटे जाएगा, ये नंबर है आपके पास। इतने टर्न्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरे में कुछ पूछा है, कहते हैं लेंथ ऑफ द वायर, वायर की लेंथ कितनी होगी। तो ध्यान समझिएगा, ये आपके पास सिलेंडर था, अगर आपने इसमें एक टर्न किया वायर का, एक टर्न का, तो वायर की 2πr हुई है ना, सरकमफ्रेंस हुई है या नहीं हुई। और उस तरह करते करते कितने टर्न्स गए, 112। बस आपको ये सॉल्व करना है। आई बात समझ में, क्यों करना वो ज़्यादा जरूरी है, ध्यान से समझना। मैंने बोल दिया भाई ये सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मैंने ये क्यों कहा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला तो आपने रटा नहीं है, क्योंकि जिसके पास दिमाग है वही ये क्वेश्चन कर पाएगा। ध्यान समझिएगा, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वही ये क्वेश्चन कर पाएगा, हर एक बच्चा नहीं कर पाएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को। आई बात समझ में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूले पे रिलाई करते हैं, फॉर्मूले काम नहीं आते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पे। प्रैक्टिकल जो चीज़ें आप कितना अच्छे तरीके से सोच सकते हो वो चीज़ें ज़्यादा काम आता है, वहाँ पे आप एक खुद का एक नया फार्मूला बना पाओगे। आई बात समझ में। तो 2πr मैंने क्यों लिया, क्योंकि चारों तरफ की एक बार की लेंथ है, कितनी बार लपेटी जाएगी, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, इस तरह करते करते 112 बार लपेटी जाएगी। तो टोटल लेंथ पता चल गई, यही तो हो गई ना बस। तो 2 एज इट इज छोड़ो, पाई की जगह 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है इसकी, किसकी, हम वायर की निकाल रहे हैं, ध्यान रहे। तो डायमीटर दे रखा था, रेडियस निकाल देंगे, 0.25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 112। बताओ इसको सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, यही आपके पास लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगी। आगे बात समझ में। चलो हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। इस वाले में हमसे कहता है कि आप क्या करो, एंगल ए निकालो, ठीक है ना। तो निकाल देते हैं, देखो 2 साइन स्क्वायर ए है माइनस √3 साइन ए है, इक्वल टू 0 भी दे रखा है। सबसे पहले कॉमन है तो निकाल दो साइन ए, यहाँ बच जाएगा 2 माइनस √3, और क्या बच जाएगा यहाँ पे 2 साइन ए बच जाएगा, सॉरी 2 साइन ए
माइनस का √3 इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल तो सबको ही पता होगा, तो साइन ए भी 0 के इक्वल होगा और दूसरी वाली ब्रैकेट जो कि 2 साइन ए माइनस √3 वो भी 0 के इक्वल होगा। अब ये बताओ यहाँ से ए निकालना है ना, तो ध्यान रहे इस जीरो को लिख दो साइन जीरो। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, कंपेयर करके एंगल को कंपेयर करोगे तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू जीरो आ गई। यहाँ से 2 साइन ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, √3। तो साइन ए की वैल्यू आ गई आपके पास √3/2। तो बताओ भाई √3/2 साइन के टर्म्स में कितने पे होती है, तो ये होती है आपके पास साइन 60 डिग्री पे। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 60 डिग्री, जब हमने एंगल को कंपेयर किया। तो हमसे इसमें कंडीशन गिवन है कि ए की वैल्यू किसके किसके बीच में लाई करनी चाहिए, 0 और 90 के बीच में। इसका मतलब साफ है कि ए की वैल्यू आप 0 नहीं ले सकते। दिस वैल्यू विल गेट कैंसल्ड आउट, दिस वैल्यू विल बी अप्लीकेबल। सो जो एंगल ए आया आपके पास वो आपके पास 60 डिग्री आ गया। बताओ किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक उसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल। 2 cos 2b है आपके पास ना, 2 cos 2b -1 इक्वल टू 0। तो 2 cos 2b इधर ही रख दो, -1 को राइट हैंड साइड भेज दो और 2 को भी डिवाइड में भेज दो। तो 2 cos 2b इज इक्वल टू 1/2। 1/2 को किसके फॉर्म में लिख दूँ मैं, cos 1/2 कितने पे होता है 60 पे। तो यहाँ से एंगल को कंपेयर करोगे तो यहाँ से 2b दोनों तरफ cos होता है तो एंगल को कंपेयर कर सकते हैं। तो 2b इज इक्वल टू 60, तो b की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। लो आई बात समझ में। तो b पे कुछ कंडीशन है क्या, एंगल में देख लेते हैं। एंगल एक्यूट एंगल है जो कि आपके पास बिल्कुल करेक्ट है, 30 भी एक्यूट एंगल ही होता है। अब हमसे बोला है कि स्टेट द वैल्यू ऑफ cot a प्लस b। तो cot हो गया a की जगह कितना था, आपने कितना निकाला 60, और प्लस में b की जगह कितना था आपके पास, कितना है देख लो कितना है आपके पास 30। तो cot 90 हो जाएगा। cot 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है भाई। बताओ भाई किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं ना, आई बात समझ में, ठीक है। तो ओवरऑल ये हो गया आपके पास, सभी चीज़ें क्लियर करवा दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फटाफट अपने डाउट्स को भेजते रहिए इस नंबर पर, प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन पाते रहिए। चलिए मिलते अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।